पंजाब के एक कस्बे में एक घर में 6 लाख की चोरी हुई। उसी कस्बे के एक दूसरे घर से 4 दिन पुरानी 5 लाशें निकाली गई। ये दोनों केस मिले और एक तीसरा ही केस बना। आज हम देखेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। इसका क्या करना है? हमारे गले का पत्थर बन सकती है, डुबो देगी। कोमल वाकई में राजवीर और सतपाल गिल के साथ थी, लेकिन क्या वो इस हत्याकांड में और 6 लाख की चोरी में भी भागीदार थी? पुलिस के पास कई सवाल थे जिनके जवाब इन तीनों से मिल सकते थे, लेकिन क्या ये तीनों कभी पुलिस के हाथ लगने वाले थे? सर, शिमला पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, पर राजवीर और सतपाल की कोई खबर नहीं मिली। पर वो फोन लोकेशन तो शिमला थी ना? हाँ सर, लोकेशन शिमला ही थी। मैनेजर, वो लोग एक जगह टिक नहीं रहे, ऑन द मूव है। इससे एक बात तो साफ है कि उन्होंने गौरव का फोन यूज किया दूसरे सिम कार्ड के साथ। इसका मतलब वो इस कांड में 100% शामिल है। बस अब ये देखना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और कैसी है। मैनेजर, एक काम करो, विक्टिम्स के बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबकी IMEI ट्रैकिंग चालू रखो। उन्होंने एक फोन यूज किया है, दूसरा भी कर सकते हैं। सर, पांच फोन से अहमद, कोई एक तो एक्टिवेट हुआ होगा। नो इंस्पेक्टर, पांचों इंस्ट्रूमेंट 24 घंटे सर्विलेंस पर है, पर बस गौरव के अलावा अब तक कोई फोन यूज नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। हाँ साहब, मुझे राजवीर का फ़ोन आया था, जो मैंने साहब को बताया था। राजवीर अभी शिमला में है। शिमला में कहाँ है वो? उसका वहाँ कोई रिश्तेदार तो ज़रूर होगा। नहीं साहब, शिमला में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और सतपाल के रिश्तेदार, माँ बाप कहाँ हैं उसके? गांव उनेरवाल। उनेरवाल, जिला अमृतसर? हाँ जी। सर, उनेरवाल थाने के SHO को सतपाल के घर टीम भेजने के लिए बता दिया। सतपाल तो वहाँ मिलने से रहा। फिर एक काम करो, टीम से कहो कि घर को सर्विलेंस पे रखें और घर वालों के नंबर ट्रैकिंग पे डाल दें। लैंडलाइन भी। जी सर। हाँ जी। सतपाल यहाँ रहता है? नहीं जी, वो तो साहिब नगर बठिंडा में रहता है जी। फोन करता है सतपाल? करता है साहब, लेकिन बहुत दिनों से नहीं किया और मेरा भी फोन नहीं लग रहा। बात क्या है साहब? अगर सतपाल फोन करे तो फौरन हमें खबर कर देना, और उससे ये मत बोलना कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन सतपाल ने किया क्या है साहब? बहुत बड़े कांड में शामिल है वो, और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो आप भी अंदर जाओगे। तुम तीनों आज से ही सतपाल के घर बारी बारी 24 घंटे नजर रखना। जी सर। और कोई भी आया गया फौरन मुझे खबर करना। जी सर। हेलो सर, अजीत चंदिल का फोन एक्टिवेट हुआ है अमृतसर में। जिस नंबर से कांटेक्ट हुआ है मुझे तुरंत मैसेज करो। जी 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 सर। इंस्पेक्टर, अपने खबरियों को अमृतसर में तुरंत एक्टिवेट करवाओ। राजवीर अमृतसर में। राजवीर और सतपाल दोनों के फोटोग्राफ्स आपके पास हैं। जल्दी।
जी सर। बलविंदर, तुम तीनों फुल अलर्ट पे रहना। राजवीर और सतपाल दोनों अमृतसर में और वहां से उनेरवाल आने के पूरे आसार हैं उनके। जी साहब। हाँ साहब, राजवीर का दोबारा कॉल तो आया था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ है, तो मैंने भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। राजवीर तो हमारे हाथ लग ही जाएगा शिल्पा जी, और लॉकअप में उसकी खालम खींच कर निकालेंगे, और तब अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी आप लोगों से यही कहेंगे कि हमने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। आप कुछ कह रही हैं और आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं शिल्पा जी। आप तो खुद अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रही हैं। कोमल उसके साथ है? मुझे पता नहीं साहब। राजवीर, राजवीर, आपको रब की कसम, बीजी की कसम, बोलिए आप इस हत्याकांड में शामिल हैं क्या? और नहीं होए, आइंदा ये वाहियात सवाल मुझसे ना पूछना। तो फिर आप घर क्यों नहीं आ रहे? और पुलिस आपको और सतपाल को ढूंढ क्यों रही है? देख शिल्पा, मैं तुझे सब बताऊंगा, तब तक मैं तुझे बीच बीच में फोन करता रहूंगा, और ये बात किसी को बताना मत, पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? समझी। लेकिन आप अभी एक बात बताइए, क्या वो कोमल आपके साथ है? फिर से वाहियात सवाल। क्या हुआ? पुलिस ढूंढ रही है। तो अब सोचने दे। देखिए शिल्पा जी, हरप्रीत जी, आप दोनों हमसे जितना सच छुपाएंगी उतनी ही कसर हम राजवीर और सतपाल पर निकालेंगे, और यकीन मानिए इतनी पिटाई होती है कि बंदा मौत के लिए तरस जाता है। मेरा राजवीर ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो। गलत आदमी को कैसे सही समझे? बताइए, कोमल के साथ उसका चक्कर चल रहा था? अरे आप क्या कह रहे हो साहब, ये उसकी बीवी, उसके बच्चे की माँ आपके सामने खड़ी है, और आप किस चक्कर की बात कर रहे हो साहब? वो चक्कर जो सामने नहीं होता, पीठ पीछे होता है, इनकी पीठ पीछे। बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सच में मैं कुछ नहीं जानती कोमल के बारे में या किसी के भी बारे में। देखिए साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, बस इतना जानते हैं कि राजवीर हो या सतपाल, कभी किसी का खून नहीं कर सकते। खून तो किए उन्होंने, और वो भी पूरे 5 लोगों का। अब आप तीनों मिलकर तय कर लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहेंगी या फिर उन दोनों के साथ डूबना चाहेंगी। चलो। माधुरी। जी बीजी, क्या बात है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या बात है, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं तो। राजवीर और सतपाल पुलिस से भाग रहे थे, और कोमल जो उनके साथ थी वो भी पुलिस के रडार से बाहर थी। तहकीकात एक बार फिर अंधी गली में जा चुकी थी। राजवीर अलग अलग फोन से अलग अलग शहरों से अपने घर पर फोन तो करता, और पुलिस उन कॉल्स को ट्रेस भी करती, लेकिन आरोपी हर बार बाजी मार जाते। चोर पुलिस के इस खेल में अब तक चोर ही आगे थे। सर, शिमला और अमृतसर के बाद पठानकोट, बठिंडा और फिर लुधियाना, इन सभी जगहों से अलग अलग सिम कार्ड के साथ कभी दशरथ, कभी अजीत, तो कभी गौरव चंदेल के फोन एक्टिव किए गए, और राजवीर ने अपनी पत्नी शिल्पा के साथ बात की। हर जगह हमारे आदमी सिविल में तैनात है, फिर भी ये तीनों हमारे हाथ नहीं लग रहे। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, और अभी तक हमारे पास इन मर्डर्स की कोई वजह तक नहीं है। सर, एक बात तो पक्की है, ये 5 मर्डर्स 6 लाख की चोरी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है कोमल और राजवीर का अफेयर रहा होगा। राजवीर ने कोमल से चोरी करवाई और मधु को पता चल गया, और उसने घर में बोल दिया। घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ, और फिर राजवीर ने सतपाल की मदद से उन 5 को मार डाला। और कोमल मान गई, देखती रही, या फिर कोमल ने भी साथ दिया? सर, वो तो इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन सर वो जसमीत ग्रेवाल वाला एंगल भी तो है। जो सिर्फ जसमीत के पिता को मालूम है। राजवीर की माँ और उसकी पत्नी शिल्पा को इस बात की भनक तक नहीं है। मैं राजवीर से ही ब्याह करूंगी। मैंने अपना इरादा बना लिया है, और अब इसे सिर्फ मौत बदल सकती है। सर, मैंने जसमीत के फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। शायद जसमीत का घर राजवीर के लिए सेफ हाउस हो। इस राजवीर के कितने सेफ हाउस हैं तनेजा? अभी तुम पढ़ रहे थे, शिमला, अमृतसर, बठिंडा वगैरह वगैरह। ये राजवीर सेफ पे सेफ होता जा रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। वो लोग कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। कदम तो बहुत बड़ी बात है तनेजा। अगर एक गलत उंगली भी उठाई ना, तो उंगली से हाथ और हाथ से गर्दन पकड़ने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। मुझे राजवीर चाहिए तनेजा। मैं इस ब्लाइंड केस को अब और अंधेरे में नहीं रह सकता।
मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया राजवीर। हर गर्मी के बाद बारिश होती है, यहाँ भी होगी। ठंड रख ठंड। ओ यार तूने बहुत बड़ी गलती की है राजवीर। बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ गलती हुई है। ओ मैं बोलता हूँ उसको यहाँ पे लाने की जरूरत क्या थी? और इतनी दूर की नहीं सोची थी मैंने। तो अब ये मत बोलना कि सोचने दे, सोचने का वक्त गया। अब या तो करना है या फिर मरना है। सर, राजवीर और सतपाल उनेरवाल पहुंच चुके हैं। सतपाल के घर में 3 कांस्टेबल तैनात हैं वहाँ। वो लोग वहां से भागने ना पाए तनेजा। सर, पीएसआई मोहिंदर अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। कोमल भी है साथ में? नहीं सर, आज सुबह वही दोनों पहुंचे। सर दोनों अंदर है ना? जी सब सो रहे। हटो। चल भाई उठ उठ उठ। कितना सोएगा? उठ। क्या हुआ सर जी? 6 लाख की चोरी हुई है और 5 लोगों के गले काटे गए हैं। बस यही हुआ है जो तुम लोगों ने किया। चलो 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 चलो। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात। साहब जी आपको कोई गलत जानकारी मिली है साहब। मुझे पता था थोड़ा बहुत ड्रामा तो करोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि हमारा ड्रामा एक्शन ड्रामा होगा। साहिब नगर थाने में क्लाइमेक्स की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस तुम लोगों को ले जाकर शूटिंग शुरू करनी है। चल। साहब मेरी बात। राजवीर और सतपाल को आखिरकार सतपाल के घर से उठाया गया। पूरे 15 दिनों तक इन 2 चूहों ने पुलिस को काफी नचाया था, लेकिन इस ड्रामे का पर्दा गिरना अभी बाकी था। कोमल का पता लगाना था और इस ब्लाइंड केस का पूरा इतिहास सामने आना बाकी था। राजवीर, सतपाल, तुम लोग भी ना थोड़ा सा वार्म अप कर ही लो। क्या है कि पिटने में आसानी होगी। सर मैं सच कह रहा था साहब, आपको जरूर कोई भयंकर वाली गलतफहमी हुई है साहब। मेरी गलतफहमी ना तब दूर होगी जब तुम अभी इसी वक्त मुझे ये बताओगे कि कोमल कहाँ है और तुम दोनों ने उसके परिवार के 5 लोगों का कत्ल क्यों किया है। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। वो खून कोमल ने किया साहब, और अभी वो सारी है साहब। कोमल के नाम का बिल फाड़ रहा है? हाँ, कोई गल नहीं, बकता रहे। मेरा एक डंडा है ना, झूठ में से सच उगलवाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। साहब वो खून कोमल ने किया साहब। उसको अपने परिवार वालों पर अजीब से गुस्सा था साहब। उसी ने उन सबको मार डाला साहब। मेरी गलती ये हुई कि हम दोनों ने मिलकर उसकी हेल्प की। मैं तो उसको सरेंडर करने के लिए भी बोला था साहब। बोला था ना सतपाल? बोला था जी, वो सुनती नहीं थी जी। अब हमें फंसाकर बात खड़ी हुई साहब। तुम दोनों जितनी सफाई से गले काट सकते हो उतनी सफाई से झूठ क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, खामखा मेरा टाइम खराब कर रहा है तो कोई गल नहीं। अब झूठ बोला है तो कौवे ने तो काटना ही। सिंह सर, पूरे पुलिस स्टेशन में और आसपास के इलाके में इन दोनों की चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। यस सर। सच बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब। देख, 2 हफ्तों से उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मैं एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि चंदेल परिवार के 5 लोगों का कत्ल क्यों किया गया। अब अगर कोई लल्लू सा जवाब दिया ना तो अभी तो मैं घर जाके सीधे सो जाऊंगा और सुबह आते ही ना सबसे पहले तेरी लाश की शिनाख्त करवाऊंगा। और तेरी भी आखिरी बार पूछ रहा हूं, चंदेल परिवार को तुम दोनों ने क्यों मारा? खुंदक थी साहब। किसे? दशरथ चंदेल का बड़ा बेटा कोमल का भाई अजीत चंदेल से।
अजीत चंदेल से किस बात की खुंदक थी? सर जी, हमारे चंदेल परिवार से बहुत पुराने रिश्ते थे, दोस्ती की। वो बहुत साल पहले यहाँ रहने आए थे, तब से। अजीत की शादी भी यहीं हुई थी साहब। हम सब बाराती बन के गए थे उसकी शादी में। भाइयों वाला रिश्ता था और साले ने गंदगी दिखा दी। ऐसा क्या किया अजीत ने कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? मेरी छोटी बहन माधुरी पर हाथ डाला था कमीने ने। अजीत भैया, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़िए अजीत भैया, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। माधुरी, क्या हुआ? माधुरी, क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रही? बताना क्या हुआ? मैं स्कूल से आ रही थी, हाँ, तब रास्ते में। अरे माधुरी, घर जा रही है? चला बैठ, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। अजीत भैया, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मेरा घर उस तरफ है। अरे पगली, नया रास्ता बना है, एकदम शॉर्टकट। आज तू भी देख ले, ठीक है? अजीत भैया, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या किया उसने? बोल माधुरी। वो गंदे, बहुत गंदे। छोड़िए अजीत भैया। उसने कुछ किया क्या तेरे साथ? माधुरी, उसने कुछ किया क्या? कोशिश की, मैंने उन्हें मारा और मैं भाग गई वहां से। वो बहुत गंदे हैं भैया। माधुरी, ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? भाई, माफ कर दे भाई। भाई दिमाग घूम गया था। भाई माफ कर दे भाई। अरे छोड़ो, अरे क्या हो गया? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? ओए राजवीर, वो क्यों मार दिया इसको? अरे जान से मार दूंगा। चल भाग। सर, ये बात ना मैंने किसी से कही और ना ही माधुरी ने। हम उसकी बदनामी नहीं चाहते थे साहब। तो ये बात 4 साल पहले की है? हाँ सर, लेकिन 4 साल तक ये आग मेरे अंदर तेजाब की तरह उबल रही थी। मैं जब भी माधुरी को घर में देखता और उस कमीने अजीत को बाहर घूमते देखता, तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही बात आती, बदला। मैं इस जानवर को आजाद घूमने कैसे दे सकता हूं? तो 4 साल के बाद तूने ये बदला लिया? मैं 4 साल तक इंतजार कर रहा था साहब। किस बात का इंतजार कर रहा था? किस बात का इंतजार कर रहा था? नफरत और बदले की भावना अच्छे अच्छों को हैवान बना देती है। राजवीर अजीत के नहले का जवाब दहले से देना चाहता था। राजवीर अजीत की सबसे कमजोर जगह पर वार करना चाहता था। अजीत ने राजवीर की बहन को आतंकित किया था और राजवीर भी उसी सिक्के को लौटाना चाहता था। राजवीर, क्या कर रहे हो? मुझे भूल जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम शादीशुदा हो। कोमल, वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी। प्यार तो मैंने खुद किया तुझसे।
प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तुमसे शादी करवाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे भगा ले जाओ। रुक, थोड़ा इंतजार कर। माधुरी पे हाथ डाला कमीने ने, वो तब तक काट क्यों डाला उस कुत्ते को? इंतजार कर रहा हूँ। वो किस बात का इंतजार? मैंने माधुरी से कहा है ये बात किसी से कहना मत, और ये बात मैंने भी किसी से नहीं कही। हमारी माधुरी की बदनामी हो जाती यार, और घर की इज्जत की तो बच जाती। ये भी सही है यार। लेकिन मेरा बदला चल रहा है सतपाल। अजीत की बहन कोमल मेरे प्यार में है। अजीत को भी यही लगता है कि मैंने उसको माफ कर दिया। और उसका भाई गौरव, उसको मैं अपनी लेबोरेटरी ले गया था इलाज के लिए। ना मेरे भाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है तू? किस बात का इंतजार कर रहा है मेरे भाई, किस बात का? कोमल के बालिक होने का। वो इस साल 18 की हुई और मैंने अपना गेम खेला। बालिक होने से क्या होता? मैं उन्हें पहले दर्द दे सकता कि देखो सब कुछ राजी खुशी हुआ। आपकी बेटी खुद होकर मेरे पास आई। तेरी खून तक अजीत से थी ना, तो फिर पूरे परिवार को क्यों मारा? और कोमल कहाँ है? चलो चलो चलो, आओ आओ, चलो। राजवीर, हम घर कब लौटेंगे? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना? ना, वो क्या परेशान होंगे, वो तो आराम से लेटे हैं। और अब तू मेरी जान, तू आराम से लेट जा। आराम से लेटे मतलब? राजवीर, सच सच बोलो, तुमने उनके साथ क्या किया है? राजवीर, ये क्या कर रहे हो? राजवीर! मुझे छोड़ दो। कोमल कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? कोमल कहाँ है राजवीर? टाइम सही है राजवीर, और ये जगह भी सही है। वैसे भी इस मुसीबत को साथ में लेके आना बहुत बड़ी गलती थी। तो सुधार रहा हूं ना अपनी गलती को। सुन, तुम्हें जाना ना अपने अम्मा बाबूजी के पास? तुम क्या करने वाले हो? डरो मत मेरी जान, बस तुम्हारी जान ही तो लेने वाला हूं। पूरे चंदेल परिवार को खत्म किया तूने। कैसे किया? मॉर्फिन वाली दवाई किसने दी?
बदले की प्यास ने खौफ के घूंट पिए थे। 4 साल से पनपता जख्म एक विकृत नासूर बन चुका था। अजीत चंदेल से रिश्ता रखने वाला हर व्यक्ति राजवीर का दुश्मन बन गया था। लेकिन राजवीर ने एक पूरे परिवार को अपना निशाना कैसे बनाया? और हैरत की बात यह है कि वो पूरा परिवार इतनी आसानी से कैसे उसके षड्यंत्र का शिकार बन गया। गौरव, गौरव, क्या राजवीर? यार तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ। क्या बात है? नहीं यार, सच कह रहा हूँ गौरव। लेकिन डॉक्टर बेनियाल तो बोल रहे थे कि मेरी हालत पहले से सुधर रही है। यार तू एक बात बता, तुझे क्लिनिक में कौन लेकर आया था? वहाँ काम कौन करता? तो बेहतर तुझे मालूम होगा कि मुझे। हाँ? फिर डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे थे? वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे मेरे भाई क्योंकि पैसा बोलता है। तुझसे पैसा ऐंठ रहे हैं वो। देख, उनकी निगरानी में तो तू बाप बनने से रहा। हाँ, गरीब जरूर बन जाएगा तू। ये क्या बोल दिया यार तुमने? ये तो कुछ भी नहीं गौरव। अब जो कुछ कहूंगा ना मैं, वो तुझे और दुखी कर देगा। अब और कौन सी बुरी खबर सुनाएगा बे? यार गौरव, तेरे घर में कुछ है यार। कुछ है मतलब? कुछ बुरी ताकतें तेरे घर में जो तेरा बुरा चाहती हैं। बकवास ना कर यार। सुन, मैंने 3 सालों तक पहाड़ों में विद्या ली है। मैं जब भी तेरे घर के पास से गुजरता हूँ ना, मुझे वो ताकतें दिखती हैं, मुझे सुनाई देती हैं उनकी आवाज़ें। उनको सिर्फ मैं ही भगा सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तांत्रिक पूजा करूँगा। तेरे घर में होगी पूजा, और मेरी पीजी की 100। एक बार पूजा हुई ना, उसके बाद लौट कर नहीं आएंगे वो। और फिर उसके 1 महीने बाद नीलम भाभी तुझे खुशखबरी सुनाएंगी। ऐसा नहीं हुआ ना तो अपना नाम बदल दूंगा मैं। पूजा घर में होगी? मतलब खर्चा होगा? सिर्फ 11 रुपया। डॉक्टर बेनीवाल से कहीं गुना कम। देख, जरा सोच मत, हाँ बोल दे, और बहुत जल्द अपनी मर्दानगी का सबूत दे सारी दुनिया को। देख, भाई होने के नाते बता रहा हूं। और गौरव चंदेल मान गया? नहीं सर, नहीं माना। मुझसे आंखें चुराता, बराबर डॉक्टर से आके मिलता रहता। मैं भी हाथ धो के पीछे पड़ गया, तब जाकर कहीं माना। कोई दिन विन देखना पड़ता है क्या तेरी इस पूजा के लिए? हाँ, होता है ना। देख, मैं देख के बताऊंगा कि पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा। तुझे और नीलम भाभी दोनों को पूजा में बैठना होगा। बैठ लेंगे यार, डॉक्टर के यहाँ बाहर बैठते हैं, यहाँ भी बैठ लेंगे। यार दिल से बैठना होगा गौरव, दिल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, दिल भी सब कुछ, बस मुझे बच्चा चाहिए यार। वो तो बस रास्ते में समझ ले। बट एक वार्निंग है गौरव। कैसी वार्निंग? ये एक खुफिया पूजा है, इसको राज ही रहने देना। सिर्फ तुम, मैं और नीलम भाभी बैठ सकते हैं वहाँ पे, और कोई नहीं हो सकता। इस बात का जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि अगर ये बात फैली तो वो लोग भी सुन सकते हैं। समझ रहा है तू? वो लोग क्या? तुम और तांत्रिक पूजा? हंस मत पगली, हर कोई नहीं सीख सकता है। सिर्फ कुछ आदमियों का लिखित होता है कि ये सीखेगा, और फिर गुरु आके उसे ढूंढ लेते हैं, जैसे मेरे गुरु ने मुझे ढूंढा। तो क्या इससे गौरव भैया और नीलम भाभी का बच्चा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा ना तो मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ कोमल, बच्चा जरूर होगा, लेकिन इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। मुझे? मैं क्या मदद करूंगी? मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करना होगा। मेरी कसम खा। हाँ बाबा, खाई तुम्हारी कसम। बोलो क्या करना है। देख कोमल, ये तांत्रिक पूजा वाली बात किसी को बताना मत। ताला लगा ले मुंह पे, ठीक है? तुझे मुझ पे 100% विश्वास करना होगा। अगर 1 सेकंड भी तूने इधर का उधर सोचा ना, तो तेरे भाई और भाभी को लेने के देने पड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं होता इन प्रेत आत्माओं से निपटना, समझी तू? पहले प्यार का ड्रामा किया कोमल के साथ, उसके बाद तंत्र मंत्र की बकवास की, फिर उसे उकसाकर उसे मोहरा बनाया। 5 जाने लिए तूने उस घर में, उसके बाद कोमल को मार डाला। क्या लगता है तुझे कोई पूजा या तंत्र मंत्र तुझे इन गुनाहों से बचा सकता है? चल बोल, सबसे पहले क्या किया तूने?
कोई पूजा या तंत्र मंत्र तुझे इन गुनाहों से बचा सकता है? चल बोल, सबसे पहले क्या किया तूने? क्या भाई राजवीर, इस बार डबल कोटा? कल पैकेट लेके जाते हो मॉर्फिडॉल का? और यार वो बीजी गांव जा रही है, वहाँ मिले ना मिले इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये ले, 1 कप में 3 गोली को मैं। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? देख तू सवाल ना कर, तुझे मेरे प्यार का वास्ता, मुझे भरोसा रखना। भरोसा करती हो राजवीर, लेकिन गोली खाकर कैसी पूजा? देख वैसे तो जंगली दवा खिलाई जाती है, लेकिन इस मौसम में वो नहीं उगती, इसीलिए उसकी जगह ये गोली देते हैं। ये गोली इंसान के दिमाग को अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ कोई आत्मा, भूत प्रेत और बुरी ताकतें उसे छू नहीं सकती, और उसके बाद पूजा काम करती है। देखना भूतों को तो लात मार के घर से निकालूंगा मैं, देखना तू। ये ले ले। उस मनूस दिन दशरथ, चंदेल, अजीत, गौरव और मधु सब काम के लिए निकले। नीलम घर पर ही थी। दशरथ, अजीत और गौरव को रास्ते में ही चक्कर आने लगे, इसलिए वो घर वापस आ गए। और मधु भी काम के दौरान अस्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी जयवंत गुलाटी के घर से वापस लौट आई। सब आराम से ना? सब सो रहे हैं गहरी नींद में। अम्मा को तो काम पे चक्कर आने लगे, इसलिए घर जल्दी आना पड़ा। अजीत भैया, गौरव भैया, बाबूजी तो आधे रास्ते ही लौटा है। तू चिंता मत कर, सबको गहरी नींद से जगा दूंगा मैं। अब देखना तू क्या ताकत होती है तंत्र में। कोमल, तू बाथरूम में जा, और जब तक ना कहूं बाहर मत आना, जा। पर मैं पूजा क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि कोमल तू शादीशुदा नहीं है। अगर उसके बाद भी तू पूजा में बैठी ना, तो तेरी भाभी का श्राप तुझे लगेगा और तू कभी मां नहीं बन पाएगी, हमारे बच्चों की मां। मंजूर है? और सुन, यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी, तो ध्यान मत देना। जब शरीर से जालिम आत्माएं निकलती है ना, तो चीखती चिल्लाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान मत देना, मेरी आवाज का इंतजार करना, ठीक है? जा अंदर जा, जा। कोमल, हो गया? हाँ हो गया, बाहर आ जा। चलो जल्दी, हमें निकलना है। निकलना है? हाँ। सब कहा है, मुझे माँ बाबूजी से मिलना है। सब आराम से हैं, उन्हें वहीं रहने दो, धीरे धीरे नींद खुलेगी। अभी वो अलग ही दुनिया में होंगे, अभी नहीं निकले तो आज़ाद हुई प्रेतात्मा हमें पकड़ लेंगी।
समझी? चलो चलो आ जाओ। और जसमीत ग्रेवाल वो कहाँ है? या फिर ये पूछूं कि इस वक्त वो कौन सी दुनिया में है जो 2 साल पहले अपने बाप की लाडली थी? जसमीत के साथ तूने क्या किया राजवीर? हम यहाँ क्यों आए? बताओ ना। बात करना। वो तो हम घर पे भी कर सकते हैं। और तुमने मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। तुम कब दे रही हो शिल्पा को तलाक? कब हो रही है हमारी शादी? बताओ ना, कब हो रही है हमारी शादी? अभी बताओ, मुझे अभी जानना है। मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक रखते हो, बाकी पूरा वक्त साहिब नगर में अपनी बीवी बच्चे और बीजी के साथ बिताते हो। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? चाहते क्या हो तुम? बताओ मुझे। मेरा इरादा मेरी जान, सिर्फ तुम्हारी जान लेना है। समझ गया। अब मैं तुझे अच्छी तरह से समझ गया हूं राजवीर। दरअसल तेरा नाम राजवीर गिल नहीं बल्कि राजवीर जानवर होना चाहिए था, क्योंकि तू जानवरों से भी बदतर है। तूने अपनी इस वहशियत को अपनी बहन की आबरू के पीछे छुपाया। मैं मानता हूं अजीत ने तेरी बहन के साथ गलत किया, लेकिन तूने महज इसे बहाना बनाया अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। नहीं सर, मुझे सच में बदला चाहिए था। जसमीत से कैसा बदला? हाँ, दशरथ, मधु, गौरव, नीलम, कैसा बदला इन लोगों से? अगर तू सिर्फ अजीत को मारता तो भी वो एक संगीन जुर्म था, लेकिन गुस्से में क्या वाकत होता? तूने एक ही परिवार के 6 लोगों को और जसमीत को मौत के घाट उतारा, ठंडे दिमाग से, सोच समझकर, क्रूरता से। और इसका एक ही कारण है कि तेरी नसों में खून नहीं बल्कि विकृति बहती है। तनेजा, अपनी एक टीम भेजो कोमल की लाश ढूंढने के लिए, और पता करो कि जसमीत की लाश कभी मिली भी थी क्या नहीं। सर। इतने सारे मर्डर्स और उनका हमारे घर हुई 6 लाख रुपयों की चोरी से कोई लेना देना ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कोमल इतनी बेवकूफ कैसे बनी? क्या उसे उस दरिंदे का असली चेहरा कभी नजर नहीं आया? लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं मम्मी? गरेवाल जी, बुरी खबर है। राजवीर ने कबूल किया कि आपकी परेशान कर रही थी, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। सर, आपने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? तो फिर उसमें और में फर्क क्या रह जाएगा? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, पर मेरी बेटी की लाश मिली। हम ढूंढ रहे हैं। मैं उसे खुश देखना चाहता था, हमें उसका हालचाल पूछना चाहिए था। वो हमें छोड़कर गई थी, पर हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। माधुरी, वो अजीत वाली बात सच है क्या? लेकिन बीजी,
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कुछ करेंगे। बीजी, आप अपने बेटे को, माधुरी तू अपने भाई को, और मैं अपने पति को असली में कभी पहचान ही नहीं पाए। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बंटी भी अपने बाप को पहचान पाए, जान पाए या उसे याद कर पाए कि इसका बाप क्या था। पहले जसमीत गरेवाल और फिर चंदेल परिवार के 5 सदस्य, दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम, और फिर कोमल चंदेल। कुल मिलाकर 7 कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए राजवीर गिल ने। चंदेल परिवार में अब सिर्फ अजीत की विधवा गायत्री और उसका एक बेटा आशुतोष जीवित है। पुलिस ने उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोमल की लाश कहीं नहीं मिली। राजवीर और सतपाल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और चार्जशीट अभी फाइल हो रही है। जयवंत और सीमा गुलाटी के घर में हुई 6 लाख की चोरी का केस अभी तक ब्लाइंड ही चल रहा है। इस हत्याकांड को एक बदले का केस कहना बहुत मुश्किल है, शायद गलत है, क्योंकि अजीत ने जो माधुरी के साथ बदतमीजी की, जो अटेम्प्टेड रेप किया, उसका जसमीत गरेवाल की हत्या से क्या लेना देना था। सच तो यह है कि राजवीर मानसिक रूप से एक विकृत इंसान है, जिसे खून करने में मजा आता है। विकृत दिमाग कैसे पढ़ा जाता है, किसी विकृत इंसान को कैसे पहचाना जाता है? हर पर्सनालिटी टाइप इशारे करता है, सिग्नल देता है, लेकिन उन्हें पकड़ना, समझना तभी मुमकिन होता है जब हमारा दिमाग, हमारी चेतना अलर्ट हो, सतर्क हो। कोमल 18 साल की एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन जब राजवीर ने उसके पूरे परिवार को ड्रग्स देकर बेहोश करने को कहा, तो उसके दिमाग में घंटी क्यों नहीं बजी? उसी तरह जब जसमीत राजवीर के साथ तलाक और शादी की बात करती थी और राजवीर कोई जवाब नहीं देता था, तो जसमीत उस बात को नजरअंदाज क्यों करती रही? अगर अतीत में जाकर देखा जाए तो अनजाने में राजवीर ने अपने पीड़ितों को अपने विकृत दिमाग की झांकियां दिखाई थी। बस उस घड़ी, उस क्षण में अगर सही कदम उठता, अगर उस दस्तक को सतर्कता से लिया जाता, तो एक नहीं 7-7 जानें बच सकती थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।